अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकातो फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम क्लास मैट्रिक का जो चैप्टर नंबर 11 है साउंड, उसके जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंप्रेशन रीजन क्या होता है। ये वो रीजन होता है वेव्स में जहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, उनको बोलते हैं कंप्रेशन रीजन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको पता है वो वेव्स होती है जिनकी जो वाइब्रेशन और जो वेव मोशन होता है वो पैरेलल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला रीजन ये कंप्रेशन रीजन है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ गए हैं। और ये वाला रीजन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही जो है एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम रेयरफेक्शन। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि कंप्रेशन रीजन पे प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं तो जहाँ वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई कैन वी नॉट हियर द एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस्ड इन द सन। सन पे जो है बहुत सारे जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं पर हम यहाँ पे अर्थ पे वहाँ उनको सुन नहीं पा रहे थे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अर्थ और सन के दरमियान में जो मीडियम है वो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है। और आपको पता है साउंड एक जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जब जब सन और अर्थ के दरमियान में कोई मीडियम ही नहीं है तो इसी वजह से साउंड जो है हम तक नहीं पहुंचता। इसी वजह से वो एक्सप्लोजिव जो है हम जो है सुन नहीं पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। डेफिनेटली यस, कि साउंड जो है लिक्विड और जो है सॉलिड से ट्रेवल करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउंड जो है सॉलिड से ट्रेवल कर रहा है, लिक्विड से भी ट्रेवल करता है, इवन गैसेस से ज़्यादा जो है वो फास्टर ट्रेवल करता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं। सबसे फास्टेस्ट जो साउंड जो है ट्रेवल करता है वो सॉलिड से करता है, उसके बाद लिक्विड में से करता है, फिर जो है लीस्ट जो है मतलब स्लोएस्ट जो है वो गैसेस में से करता है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ही जो है वो दूर दूर होते हैं। इसी वजह से जो है वो स्लो जो है ट्रेवल करता है साउंड। तो ये 3 सवाल हो गए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कैन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशंस इन इट। अब आप देखें कि साउंड होता क्या है। साउंड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, मतलब साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। तो अगर कोई वाइब्रेशन ही नहीं होगी तो डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो आंसर है कि मतलब यहाँ पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा अगर कोई वाइब्रेशन नहीं है तो। दूसरा सवाल है, हाउ कैन द प्रेशर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। प्रेशर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड पे कैसे जो है वो अफेक्ट करता है। प्रेशर हैज नो रोल और नो अफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब प्रेशर बढ़े या कम हो उससे स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेंसिटी इसके कम या ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी जो है वो प्रेशर का जो अफेक्ट है वो कैंसिल कर देती है, मतलब प्रेशर का कोई भी रोल नहीं है या प्रेशर का कोई भी अफेक्ट नहीं है ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन द सॉलिड पास इनटू एयर, what will happen to the speed of sound when it enters the air, explain। मतलब एक आवाज़ है, साउंड वेव है जो कि सॉलिड में से एयर में आ रही है, तो उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है। तो जब वो सॉलिड में से एयर में आएगी तो इसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी स्पीड। ठीक है, वो बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी जब भी साउंड वेव एक सॉलिड में से जो है एयर में आएगी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ साउंड। कौन से कैरेक्टरिस्टिक के जरिए हम जो है क्वालिटी ऑफ साउंड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी खुद ही एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम जो है आवाज़ों की क्वालिटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है जब किसी भी दो आवाज़ों की लाउडनेस, ठीक है,
वो जो पिच सेम होगी फिर भी हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो किसकी वजह से कर सकते हैं? क्वालिटी की वजह से। इट इज़ अ क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। ठीक है, तो क्वालिटी की वजह से हम जो है किसी भी साउंड की क्वालिटी, जैसे म्यूजिकल साउंड होता है तो वो आवाज़ हम उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, हमें पसंद आती है, क्योंकि ठीक है वो जो नॉइज़ होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है, वो हमें पसंद नहीं आता। तो क्वालिटी की वजह से हम जो है म्यूजिकल साउंड और नॉइज़ में जो है या किसी भी साउंड में जो है वो फ़र्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ टू साउंड्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस, कैन यू डिस्टिंग्विश द साउंड? अगर दो आवाज़ें हैं, ठीक है, उनके पास फ्रीक्वेंसी भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, फिर भी हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो उसकी क्वालिटी की जो है ज़रिए कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी कुछ अलग होगी, कोई और बोलेगा तो आप पहचान लोगे ये किसी और की आवाज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आपके दो भाई हैं तो दोनों की जो क्वालिटी होगी वो अलग अलग होगी, भले उनकी लाउडनेस भी सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, ठीक है, पर क्वालिटी जो होगी वो अलग होगी। उनकी वजह से आप उनमें जो है डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि ये जो है मेरे फलां भाई का आवाज़ है, ये मेरे जो है फलां भाई का आवाज़ है। ये किस वजह से हो सकती है? ये क्वालिटी की वजह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड हैव प्लेजेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हियरिंग सेंसेशन? मतलब वो कौन सी आवाज़ है जो कि हमारी जो है कानों को पसंद आती हैं। प्लेजेंट का मतलब है बहुत ही जो पसंद आए चीज़ें, ठीक है। तो वो जो है म्यूजिकल साउंड हम उन्हें बोलते हैं, जिनकी क्वालिटी ज़बरदस्त होती है और वो क्वालिटी हमें पसंद आती है। इसी वजह से उनका जो अफेक्ट होता है हमारे कानों पे बहुत ही प्लेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाली जो क्वालिटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। और नीचे वाली आप देख सकते हैं, ये जो है रैंडम चेंज आ रही है वाइब्रेशन में, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, तो इसको हम बोलेंगे एक नॉइज़ी साउंड है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वी रिड्यूस द नॉइज़ पॉल्यूशन? हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हेवी मशीनरीज होती हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग मशीनरीज होती है, उनको हम रिप्लेस करें। ऐसी जो है इको फ्रेंडली मशीनरी से जो कि आवाज़ बहुत ही कम प्रोड्यूस करे। जैसे बाइक्स होती है, ट्रैफिक होती है, उन मशीनरी से जो आवाज़ें आती है बहुत ही ख़राब आवाज़ें आती है, नॉइज़ आता है, तो उनको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी कार से या ऐसी किसी व्हीकल से जो कि आवाज़ जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आजकल जो बाइक्स आ रही हैं वो बिल्कुल नॉइज़ फ्री बाइक्स आ रही हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। या घर में जो जनरेटर्स होते हैं बहुत आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके, जैसे हम लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, उनको रिप्लेस करें या उनकी आवाज़ बहुत ही कम रखें, तो हम नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद जो है आखिरी जो 2 सवाल हैं, वो कहता है विच वन हैज़ द हायर स्पीड, साउंड और लाइट? तो यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है लाइट की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है। यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली जो चीज़ है वो लाइट है, ठीक है। तो लाइट इज मच फास्टर देन साउंड। यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एको इन अ रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर? मतलब एको जो होता है, रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन जो होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। तो क्या हम 10 मीटर लेंथ पे 10 मीटर जो डिस्टेंस होगा उस पर हम जो है एको प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एको प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्टिंग मीडियम जो है दूर होना चाहिए, वो कम से कम 17 मीटर तक दूर होना चाहिए, ठीक है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमें दूसरा साउंड सुनने के लिए 0.1 सेकंड की गैप चाहिए हमारे कानों को, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है जब जो लेंथ होगी, मतलब रिफ्लेक्टिंग मीडियम जो होगा वो 17 मीटर तक दूर होगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि एको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग मीडियम कम से कम 17 मीटर तक दूर हो। तो यार ये सारी सेल्फ असेसमेंट थी। चलें एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखें एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो कह रहा है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, तो साउंड किसकी फॉर्म है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब मूविंग, तो साउंड एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, मतलब मूविंग एनर्जी है। Audible frequencies range that a normal human can detect is, वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें जो है ह्यूमन ईयर जो है वो
रिस्पॉन्ड कर सकता है, सुन सकता है या डिटेक्ट कर सकता है, वो शुरू होती है 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक हम जो है आवाज़ जो है इनके इन फ्रीक्वेंसी रेंज के दरमियान में सुन सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी होगा। तीसरा सवाल कहता है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री टेम्परेचर इज। 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हवा में? तो वो होती है तकरीबन 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ। साउंड जो है वो सॉलिड में से फास्ट ट्रेवल क्यों करता है? क्योंकि इसके मालिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से साउंड जल्दी ट्रेवल हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, सॉलिड मालिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली। ठीक है, 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड पे अफेक्ट करते हैं हवा में? वो है एक तो टेम्परेचर है, दूसरा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, नमी। तो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive compressions ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड। 2 जो है कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस जो आती हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम फ्रॉम फास्टर टू स्लोएस्ट। यहाँ पे आपको दिखाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कौन से मीडियम के अंदर जो है फास्टेस्ट फ्लो करता है, फिर स्लोएस्ट फ्लो करता है आवाज़ जो है। तो आपको पता है सॉलिड में से सबसे जो है फास्ट जो है वो ट्रैवल करता है, उसके बाद लिक्विड, फिर बाद में जो है लीस्ट में जो होता है वो गैस में जो है वो स्लोएस्ट जो है आवाज़ जो है ट्रैवल करता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है अल्ट्रासाउंड हैज सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे कहता है अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके जो है सेवरल यूजेस होते हैं मेडिसिन में भी, इंडस्ट्री में भी। तो नीचे दिए हुए किस में हम जो है अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं? तो स्कैनिंग में इस्तेमाल करते हैं, प्री नेटल स्कैनिंग में। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है द काजेज ऑफ एको इज। एको जो होता है वो किस वजह से जो होता है? तो एको जो होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, मतलब आवाज़ टकरा के वापस आता है तो उसको हम बोलते हैं एको या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सी। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट वन, विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में से जो है वो कौन सी वेव जो है ट्रेवल नहीं कर सकती? वैक्यूम मतलब हैविंग नो मीडियम। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वैक्यूम में से ट्रेवल कर सकती हैं। साउंड वेव ये ऐसी वेव है जो कि मीडियम रिक्वायर्ड मीडियम है, मतलब वो मीडियम रिक्वायर्ड करती है, इसी वजह से वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यूज है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।